आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 301 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इनडेफिनेट इंटीग्रल के एक रिडक्शन फॉर्मूले के प्रूफ को लेकर। हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिडक्शन फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यानी कि डी एक्स, जहां पे मेरे पास में m एंड n जो पावर्स है वो ग्रेटर देन 0 होगी एंड m डजंट इक्वल टू n होगा। ठीक है, अब इनके अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला देखिएगा आपके सामने ये है, साइन टू द पावर m प्लस 1 एक्स कॉस टू द पावर n माइनस 1 एक्स डिवाइडेड बाई m प्लस n एंड प्लस में n माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर m x एंड कॉस टू द पावर n माइनस 2 x dx। सो यहाँ पे ये किस तरह से आया है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। सो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम रिडक्शन फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसको रिड्यूस क्यों किया जा रहा है आखिर, क्योंकि यहाँ पे इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। इसके कारण इसकी डिग्री या फिर ऑर्डर को हम रिड्यूस करके देन ट्राई करते हैं इसको इंटीग्रेट करने का। ठीक है, जिसके कारण ये सिंप्लीफाई हो जाता है। सो देखिएगा यहाँ पे प्रूफ में मैं क्या करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसके कारण इसको रिड्यूस किया जाता है। सो रिड्यूस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसको मेक इट पॉसिबल कर पाएंगे ताकि हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने यही स्टेप लिखा है, मेक इट पॉसिबल टू इंटीग्रेट बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर क्या होता है ये भी नहीं पता तो वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि कभी मैं भी आपकी जगह हुआ करता था तो मैं भी भूल जाता था। इस स्टेज पर आकर भी हम कई बार बेसिक्स चीजों को भूल जाते हैं। ठीक है, सो देखिएगा साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स का जब हम करेंगे तो यहाँ पे कॉस एक्स एंड कॉस टू द पावर जो एन माइनस 1 एक्स है इनको मैंने अलग अलग कर लिया है। कहने का मतलब है कि कॉस टू द पावर एन एक्स था, इसको मैंने सेपरेट करके दो पार्ट्स में तोड़ दिया है, यानी कि कॉस टू द पावर एन माइनस 1 एक्स एंड कॉस एक्स। अब यही सेम चीज आप साइन के साथ भी कर सकते थे, मैंने कॉस के साथ किया है, उसका रीजन भी मैं आगे जाके बताऊंगा, पर वो दोनों ही केसेस में हमारे पास में राइट होता। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने साइन टू द पावर एम एक्स को दो पार्ट्स में ना तोड़ के कॉस टू द पावर एन एक्स को दो पार्ट में तोड़ा है। ठीक है, अगेन आई रिपीट। सो यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे मेरा ये करने का मोटिव क्या था कि मैं कॉस टू द पावर एन माइनस 1 एक्स जो है इसको मैं फर्स्ट मान लूंगा एंड जो सेकंड पार्ट जो मानूंगा वो मानूंगा साइन टू द पावर एम एक्स एंड कॉस एक्स को। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड का जो था फंडा, ये फंडा किस में आता था, आइलेट, यानी कि हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता था ना कि जब हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते थे तो आई इंडिकेट करता था इनवर्स, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए एल्जेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी ऑर्डर में हमें इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम दे देना होता था। बट यहाँ पे तो डिफरेंट है ही नहीं फंक्शन, यहाँ पे तो दोनों ही एक ही है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर रहा हूं ताकि यहाँ पे देखिएगा जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो फर्स्ट एंड सेकंड का जो हमारे पास में होता है इंटीग्रेशन, उसमें फर्स्ट को हम ऑलरेडी बाहर रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट स्टेप में, एंड यहाँ पे इस जिसका हमने सेकंड का इंटीग्रेशन किया था उसी का अगेन यहाँ पे भी इंटीग्रेशन किया जाता है, एंड जिसको हमने फर्स्ट में बाहर रख दिया था यानी कि फर्स्ट वाला, उसको हमें यहाँ पे अब डिफरेंशिएट करना रहता है, एंड देन इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन मिलेगा हमें उसको अगेन हमें इंटीग्रेट कर देना रहता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे भी मैं यही चीज करूंगा, और वो जो रीजन था जिसके कारण मैं आपको कह रहा था कि मैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हूं, उसका रीजन भी आप जान लीजिए कि आई ऑफ एम एन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो साइन टू द पावर एम एक्स cos टू द पावर एन एक्स उसको मैंने आई ऑफ एम कोमा एन से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे cos टू द पावर एन माइनस 1 एक्स को मैंने फर्स्ट माना था एंड इसको मैंने सेकंड इसलिए माना था ताकि यहाँ पे मैं अगर साइन एक्स को टी मानता हूं तो साइन एक्स को जब टी मानूंगा तो दोनों साइड्स डिफरेंशिएशन करने के बाद में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x dx इज इक्वल्स टू dt, यानी कि cos x dx जो है ये पूरा मेरे पास किस में चला गया, dt में चला गया, तो यहाँ पे ये मेरा dt हो जाएगा एंड sin टू द पावर mx, यानी कि sin x को मैंने t माना था तो t टू द पावर m, तो यहाँ पे t टू द पावर m एंड ये हो जाएगा dt। इट मींस मैंने इसको जो है इंटीग्रेशन को इजी कर लिया जिसके लिए मैंने उसको सेकंड माना था। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा t टू द पावर m का जब मैं t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, t टू द पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, यानी कि t मैंने किसको माना था, sin टू द पावर m प्लस 1 को, तो यहाँ पे sin टू द पावर m प्लस 1 x हो गया डिवाइडेड बाई m प्लस 1 हो गया। अब यही सेम चीज इसका रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम इसी सेम चीज का इंटीग्रेशन कर रहे थे ना। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको कि इस जिस सेकंड का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, इसी का यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे भी यही चीज आएगी, इसका भी रिजल्ट यही आएगा एंड इसका भी रिजल्ट यहाँ पे यही आने वाला है। ठीक है,
तो देखिएगा मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसको बस सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया है आई ऑफ एम एन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाली चीज लिख दी है मैंने एंड यहाँ पे भी ये वाली चीज लिख दी है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे cos टू द पावर n माइनस वन एक्स का हमें पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे पहले हमें पावर का करना है, तो पावर मेरी आगे आ जाएगी n माइनस वन एंड एक्चुअल फंक्शन में से माइनस वन हो जाएगा, तो cos टू दी पावर n माइनस टू एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मेरे पास में जो cos x है एक्चुअल फंक्शन है उसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस का साइन x हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन x लिख दिया एंड बाकी का मेरा एज इट इज यहाँ पे आ गया, और जो m प्लस वन था उसको एज ए कॉन्स्टेंट मैंने बाहर ले लिया है। तो देखिएगा यहाँ से अब मेरे को क्या करना है ना कि जो cos टू दी पावर n माइनस टू है वो तो अलग रख देंगे, बट जो साइन x है इस साइन x की पावर्स मेरे पास में m प्लस वन तो ऑलरेडी थी एंड एक साइन x और आ गया, यानी कि ओवरऑल मेरे पास में क्या हो गई है, साइन की पावर m प्लस टू हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिएगा साइन टू दी पावर mx को मैंने अलग किया है एंड साइन की पावर जो दो हो चुकी थी इसको मैंने अलग निकाल लिया है, जिसका रीजन क्या है कि यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जो हमारा वन होता है वहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ इसको। तो देखिएगा मैंने जब वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिखा है तो यहाँ पे मेरे पास में जब मैं इस पूरे को जब मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक मेरा इंटीग्रेशन के साथ में ये स्टेप आ जाएगा, एंड जब मैं cos स्क्वायर एक्स के साथ में इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट ओपन करके, तो यहाँ पे माइनस का इंटीग्रेशन में जब ये cos टू दी पावर n माइनस टू एक्स जो था इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो cos टू दी पावर n माइनस टू एंड जो एक पावर और आएगी प्लस टू यानी कि cos स्क्वायर वाली, तो यहाँ पे cos टू दी पावर n x रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में जो sin टू दी पावर mx एंड cos टू दी पावर nx dx आया है इंटीग्रेशन में, ये मेरी किसकी वैल्यू थी, आई ऑफ mn हमने स्टार्टिंग में इनिशियली माना था ना ये वाली चीज, तो मैं यहाँ से आई ऑफ mn इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना। तो यहाँ से देखिएगा आई ऑफ mn मेरे पास में आ गया है एंड सभी चीजें ऊपर से एज इट इज उतारता हुआ आ रहा हूं मैं। अब देखिएगा यहाँ पे आई ऑफ m है नहीं, मेरे पास में LHS में है। सो LHS में मेरे पास में जब ये वाला चीज है तो इसको भी मैं बाहर मल्टीप्लाई करके जब इस साइड ले आऊंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट वन है एंड ये वाली चीज मल्टीप्लीकेशन में किसके साथ आएगी, इसके साथ आएगी, यानी कि n माइनस वन डिवाइडेड बाई m प्लस वन। तो यहाँ पे देखिएगा जब मैं m प्लस वन को इसके साथ में करूंगा मल्टीप्लाई LCM लेकर तो मेरे पास में m प्लस वन प्लस में n माइनस वन आएगा, जहां से ये प्लस वन माइनस वन को कैंसिल आउट कर देगा एंड मेरे पास डिनोमिनेटर में रह जाएगा m प्लस वन। सो देखिएगा यहाँ पे बोथ साइड जो m प्लस वन है ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा एंड ये जो m प्लस n था ये इन दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से जब ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं तो मेरे पास में m प्लस वन इन दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि cos टू दी पावर n माइनस वन एक्स एंड साइन टू दी पावर m प्लस वन एक्स के डिनोमिनेटर में आ गया ये वाली चीज, एंड जो n माइनस वन था इसके डिनोमिनेटर में आ गया m प्लस n एंड एज इट इज मेरे पास में ये वाली चीज आ जाएगी साइन टू दी पावर mx इंटीग्रेशन में एंड cos टू दी पावर n माइनस टू एक्स dx। सो दोस्तों फाइनली जो हमारा रिडक्शन फॉर्मूला था वो हमारा प्रूव हो चुका है, जिसमें हमने क्या मोटिव लेके स्टार्ट किया था कि यहाँ पे हमें इसको मेक इट पॉसिबल टू इंटीग्रेट करने के लिए रिड्यूस करनी पड़ेगी इसकी डिग्री या फिर ऑर्डर को। सो ये है हमारा आज का रिजल्ट। तो अगर आपको वीडियो समझ आई हो, मेरा क्वेश्चन समझ आया हो, प्रूफ समझ आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे को सपोर्ट की आपकी जरूरत होगी। ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।